Hi everyone, welcome to back with nursing classes. डियर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं डिस्कस करना चाहूंगी जिनका भी एग्जाम अभी आएंगे रिसेंट में, चाहे वो यूपी से हैं, इग्नू का हो या फिर एमपी से हैं या फिर आप उत्तराखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, जिस जगह से हो आप, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वीडियो। डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं डियर। अभी इग्नू का फॉर्म तो नहीं आए हैं, बट देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी हमेशा तो आ जाते थे नवंबर दिसंबर में, लेकिन अभी दिसंबर तो चल ही रहा है और आपका फर्स्ट वीक है, आज एंड भी हो गया। और देखिए अब क्या होता है, बट संभावना तो होना चाहिए डियर कि आएगा इग्नू का भी फॉर्म, और एग्जाम तो जनवरी में ही लेगा, ठीक है। और आप लोग एबीपीएमयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हरियाणा में जो रोहतक में एग्जाम होने वाले हैं, या फिर पंजाब की कर रहे हैं, या फिर ये जम्मू एंड कश्मीर में जिनका जेके बीओपी का फॉर्म आते हैं, तो इन सभी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आप, तो आपके लिए डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले ये चैनल नवेद नर्सिंग क्लासेस। इसको फॉलो कीजिए, और यदि आपके पास वीडियो पहुंच रही है डियर, जिनके पास भी पहुंच रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि डियर किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है। यदि आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपके एग्जाम क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है, वही एमसीक्यूज हमने पढ़ा और सेम एमसीक्यूज नहीं आए तो आप क्या करेंगे। यदि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, इजिली हल कर सकेंगे। तो आप लोग यदि लगता है डियर कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए, पैडेबल क्लास को। ज्यादा जानकारी के लिए डियर डेली बेसिस पे नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पे बात कर सकते हैं। यदि आप इग्नू का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इग्नू का भी क्लासेस चल रही हैं, जिनका एग्जाम जनवरी में होगा, यदि फॉर्म आएंगे तो उनका भी क्लासेस स्टार्ट है, वो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग। तो आप लोग यदि चाहते हैं तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। नंबर तो मेंशन किया रहता है डियर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर आज दे दूंगी। और टेलीग्राम चैनल भी है डियर, उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। जो किसी तरह की वैकेंसियां वगैरह आती है, कोई भी नोटिफिकेशन हमें मिलती है, तो मैं आप लोग को वहां पे अपलोड कर दिया करूंगी सबसे पहले इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम जो है डियर वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से ही है, फेसबुक भी हमारा वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से ही है, वो सभी को फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी वेद नर्सिंग क्लासेस से है, तो आपको मिल जाएंगे, सभी जगह को फॉलो कर लीजिएगा डियर, ठीक है। तो देखिए डियर, यहाँ पे जो आज मैं बात करने वाली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है ना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है, उनसे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिजीज लिया है, कॉजेटिव वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ली हैं, और आपके इंक्यूबेशन पीरियड दिया गया है, और पीरियड ऑफ आइसोलेशन रिक्वायर्ड है भी, कितने दिन के है और नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। सभी बच्चे क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं, और एक पास उनका लिखा हुआ नहीं रहता। यदि आप एक पास छोटी सी बुक में, नोटबुक में छोटी सी कॉपी जो आती है 10 रुपए वाला, उसको एक पास लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे एक पास, नॉर्मल वैल्यूज लिखेगा एक पास, तो आपको क्या होगा डियर कि आप कभी भी ध्यान से यदि भूल भी गए हो, तो तुरंत कॉपी को पलटोगे तो याद आ जाएगी, पन्ना पलटते ही, है ना, देखोगे तो ऐसे ही आप एक पास इकट्ठा करें डियर, पूरे नोट्स को, पूरी नोट्स को साथ में इसको मिक्स नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। यदि आप लोग को ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, और कैसे आपकी सिलेक्शन होंगी मैं आपको वहां पे गाइड करूंगी। यहाँ पे देखिएगा डियर, डिप्थीरिया की मैं बात करूँ तो डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होती है। 2 to 7 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, टिल टू नेजल और थ्रोट स्वाब कल्चर टेस्ट और नेगेटिव, है ना। पीरियड ऑफ आइसोलेशन रिक्वायर्ड भी दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्टूसिस की, बात करेंगे डियर, तो इसमें आपका क्या होता है, बॉर्डर टेलर पर्टूसिस होता है, ठीक है ना। इसमें 1 to 2 वीक्स हो जाता है डियर, इसमें 4 वीक्स लग जाते हैं। टेटनस की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी होता है, 5 से 10 दिन के लिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसमें नॉन होता है डियर। मिजल्स में क्या होता है, मिजल्स वायरस, या फिर देखिएगा डियर आपका पारा माइक्सो वायरस होता है, जो कि आरएनए वायरस है डियर, ये आपकी मिजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। 10 to 14 डेज होता है, यदि आपको बहुत सारे ऑप्शंस पे 10 डेज लिखा रहता है, लेकिन 10 से 14 दिन की बात कर रहा है। तो 1 सेट ऑफ कैटरल स्टेज टू थर्ड डे ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। यदि अब कैटरल क्या होता है, ये सब चीजों को थ्योरी क्लास में आप लोग को दी जाएगी डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉम्स में। मॉम्स में क्या होगा, मैक्सो वायरस होता है डियर, जो कि आपका प्रो डाई टाइडाइटिस है, जिसमें आरएनए वायरस है डियर। 14 to 18 डेज होगा, अनटिल स्वेलिंग सबसाइड्स। देन चिकन पॉक्स की बात किया जाए डियर, वेरिसिला जोस्टर वायरस होता है, 14 to 16 डेज होता है, और आपका 6 डेज आफ्टर 1 सेट ऑफ रैश होता है। पोलियोमाइलाइटिस की बात किया जाए डियर, पोलियो वायरस होता है, इसमें 1 to 2 वीक्स होता है, आपको 2 वीक्स होगा इसमें। ट्यूबरक्लोसिस की बात किया जाए तो मायो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है डियर, जिसके अंदर में 3 to 6 वीक्स में भी अप टू ईयर्स भी जा सकता है, क्योंकि इसमें भी आपका टीबी में भी दो तरह के हैं डियर। और टीबी जो होती है डियर आपका
पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, बट एक आपका नाखून और बाल को छोड़ के हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकती है। यहाँ पे 3 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है डियर। देन रूबेला की बात किया जाए डियर, टोगा वायरस दिया, आरएनए वायरस दिया गया है, जिसमें आपका 2 टू 3 वीक्स होता है, नॉट रिक्वायर्ड इसमें किसी तरह का। इन्फ्लुएंजा की बात किया जाए डियर, इन्फ्लुएंजा वायरस होगा जिसको ऑर्थोमैक्सो वायरस कहते हैं, और 18 से 72 घंटे के लिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और 3 डेज आफ्टर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैबीज के डियर, जिसमें लाइजा वायरस टाइप 1 होता है, इसमें 3 टू 8 वीक्स होता है, नॉट रिक्वायर्ड इसमें। मलेरिया की बात किया जाए, प्लाज्मोडियम होगा डियर, इसमें देखिएगा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और इसमें 12 से 20 दिन के लिए बात किया जाए इंक्यूबेशन पीरियड, इसमें नॉट रिक्वायर्ड होता है। एंटेरिक फीवर में साल्मोनेला टाइफी बोले या पारा टाइफी कह सकते हैं आप, 1 से 2 सप्ताह लग जाता है इसमें, और 3 कंसिक्वेंट डेज होता है स्टूल कल्चर और नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा कॉलेरा की बात किया जाए डियर, तो विब्रियो कॉलेरा होता है, 1 to 2 डेज के लिए होता है ये, ट्वाइस द आईपी यानी कि 10 डेज और 3 डेज आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। ओके। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस का निजेरिया मेनिंजाइटिस होता है डियर, इसमें 3 to 4 डेज होता है, 6 आवर्स आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस ए की बात किया जाए, हेपेटाइटिस ए वायरस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आपका पाई कोरोना वायरस, जो कि 14 to 42 डेज, जिसमें फिजिकल आइसोलेशन इज नॉट यूजफुल, केमिकल डिसइंफेक्शन एंड हाइजीन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस बी वायरस है इसका, 3 to 30 to 180 डेज के लिए इंक्यूबेशन पीरियड होगा डियर, इसमें नॉट यूजफुल। देन डेंगू की बात किया जाए, डेंगू वायरस होगा जिसको हम फैलवी वायरस कहते हैं, 3 से 10 दिन के लिए होगा, इसमें नॉट रिक्वायर्ड होगा। चिकनगुनिया फीवर की बात किया जाए, चिकनगुनिया वायरस ग्रुप ए वायरस, जो कि 4 to 7 डेज होगा, इसमें नॉट रिक्वायर्ड होगा। और डियर आप लोग बार बार ऐप से रिलेटेड आदि इंक्वायरी आ रही है, तो ऐप अब सॉल्व हो चुका है डियर, किन्हीं का डाउनलोड नहीं हो रहा होगा या फिर आपको शो नहीं हो रहा होगा, तो नेक्स्ट डे से आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग डेफिनेटली क्लास को ज्वाइन कीजिए डियर। काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, एबीवीएमयू के बच्चे, इग्नू के बच्चे, और आपकी राजस्थान साइड से भी बच्चे, आसाम साइड से भी बच्चे ज्वाइन किए हैं पोस्ट बीएससी बेसिक को लेके। यदि आप जम्मू एंड कश्मीर से वीडियो देख पा रहे हैं, चाहे पंजाब से, राजस्थान से या फिर हरियाणा से देख रहे हैं, तो आपके लिए भी बेहतर आपका चैनल है डियर, और इस चैनल को आप ये कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और चैनल के माध्यम से पैरेलल क्लास आप ले सकते हैं डियर। ज्यादा जानकारी के लिए डियर यहाँ पे 725048 मैं नंबर दे रही हूँ, उस नंबर को नोट कीजिए, 482295 पे आप कॉल कर सकते हैं, और डेफिनेटली क्लास को ज्वाइन कीजिए डियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे येलो फीवर का डियर, तो येलो फीवर में क्या है, फ्लेवी वायरस, आपका फेब्रिकस ग्रुप बी, एल्बो वायरस, 2 to 6 डेज है, नॉट रिक्वायर्ड होगा इसमें। देन हम बात करेंगे डियर स्वाइन फ्लू की, बात किया जाए तो इन्फ्लुएंजा होगा जिसमें H1 आपका N1 वायरस, जो कि 1 to 4 डेज, वन सेट ऑफ सिम्टम्स टू 7 डेज। देन एल्बो डिजीज की बात किया जाए डियर, आपका एबोला डिजीज है, यहाँ पे एबोला डिजीज जो कि एबोला वायरस होता है, 2 से 21 दिन होता है, वन सेट ऑफ सिम्टम्स टू अंटिल डिजीज इज क्योर। ओके। जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात किया जाए डियर, तो आपका क्या होगा, फ्लेवी वायरस होगा, ग्रुप बी, आर्बो वायरस है, जो कि 5 से 15 दिन के लिए होता है, इसका नॉट यूजफुल। लेप्रोसी की बात किया जाए डियर, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होती है, इसका 3 से 5 साल कम से कम इससे ज्यादा भी दिया है, और नॉट यूजफुल। एड्स की बात किया जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि फ्यू मंथ्स यानी कि 10 years तक जाएगा, जो कि नॉट रिक्वायर्ड। सिफिलिस की बात किया जाए, ट्रेपोनिमा पैलेडम होता है डियर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सिफिलिस और गोनोरिया का। ये जो सिफिलिस और गोनोरिया वाला, तो इसमें आपका किसी भी तरह की इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड। और गोनोरिया में निजेरिया गोनोरिया होगा, इसमें भी नॉट रिक्वायर्ड। देन उसके बाद ये ट्रैकोमा की बात किया जाए, तो कॉलम डी ट्रैकोमैटिस होता है, जिसमें 5 से 10 दिन होता है, और ये वन सेट ऑफ सिम्टम्स टू 3 डेज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। देन उसके बाद देखिएगा डियर यहाँ पे क्या है, लिम्फ ऑर्गोलोमा, आपका वेनरियम, जो कि आपका कैलम डियर ट्रेकोमैटिस होगा डियर, 3 to 30 डेज होगा, नॉट रिक्वायर्ड। काला आजार की बात किया जाए डियर, लेस्मेनिया डोनोवानी होता है, इसमें 1 to 4 मंथ होता है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड। आपका एमबीबीएसिस की बात किया जाए, एंटोमिएबा हिस्टोलाइटिका होता है डियर, इसमें जो कि 2 से 4 सप्ताह होता है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड। देन एस्केरेसिस की बात किया जाए, तो एस्केरेसिस आपका लुब्रिक्वाइड्स होगा, जिसमें 3 वीक्स थ्रू सेवरल वीक्स हो सकता है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड होगा डियर। आपका नेक्स्ट देखिएगा डियर टेनियासिस है, जो कि इसमें टीनिया सोलियम होगा, एंड आपका टी सेंगेटा होगा डियर, टीनिया सेंगेटा, जिसमें से 1 to 2 वीक्स होगा, इसमें नॉट रिक्वायर्ड होगा। लिम्फेटिक फाइलेरियाज की बात किया जाए डियर, तो उजेरिया ब्रोंकोफ्टाई होता है, जो कि मोस्ट कॉमन कारण होता है, 8 से 16 मंथ होता है, नॉट रिक्वायर्ड। देन आपका हुपवर्म इन्फेक्शन की बात किया जाए डियर, तो देखिएगा एन साइक्लोस्टोमा आपका डुडेनल है, जो कि 5 सप्ताह से लेकर सेवरल मंथ तक जा सकते हैं, इसमें नॉट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आपका डियर प्लेग की बात किया जाए,
प्लेग में आर्सेनिया आपका पेस्टिस होगा, जिसमें आपका क्या होगा देखिएगा, ब्यूबेनिक प्लेग जो कि 2 to 7 डेज होगा। और नेक्स्ट हमारा देखिएगा न्यूमोनिक प्लेग पूछेगा डियर, तो 1 to 3 डेज होगा। तो दो तरह से यहाँ पे दिया गया है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड। एंड इसमें अनटिल कंप्लीशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी होगा। नेक्स्ट हम एंथ्रेक्स की बात किया जा रही है, तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस होगा, जिसमें 1 to 7 डेज होगा, इसमें नॉट रिक्वायर्ड। क्यू फीवर की बात किया जा रही है, जिसमें कॉक्सिला वर्नेटी होगा, 2 to 3 वीक्स होगा डियर, नॉट रिक्वायर्ड। अदर डियर देखिए, इसमें बहुत सारे डिजीजेस जो भी मिल रही हैं आप लोगों को, कुछ नए लग रहे होंगे, कुछ आप लोग पढ़े होंगे पहले से, कुछ जानते होंगे, और कुछ बिल्कुल अलग सा लग रहा होगा। तो डियर इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ थ्योरी क्लासेस को लेके, कि थ्योरी क्लासेस में आप लोग को डियर सब कुछ दिया जाएगा, जिससे आपकी सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डियर, नेक्स्ट हमारा जो है देखिएगा स्क्रब्स टाइफस में आपका ऑरिनेटिया, जिसमें से फॉर्मल रिकेट्सिया, या फिर आपका देखिएगा टसुस टू गम्यूसी, जिसमें 10 to 12 डेज होगा डियर, नॉट रिक्वायर्ड होगा। फिर जेनेटल हर्पिक्स में डियर आपका HSV2 हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस होता है, जो कि टाइप 2 होगा डियर, 3 to 4 वीक्स होगा, और इसमें नॉट यूजफुल। एस्ट्रोफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग वाला डियर एस्ट्रोफाइलोकोकस आयूरियाज होगा, 1 to 6 आवर्स होगा, नॉट यूजफुल होगा। साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग की बात किया जाए, देखिएगा डियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो साल्मोनेला एंटेरिडाइटिस एंड साल्मोनेला आपका टाइफिमोरियम, जिसमें 8 से 24 घंटे, नॉट यूजफुल। देन उसके बाद ये देखिए बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग की बात किया जाए, क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म होगा, 1 to 2 डेज होगा, इसमें नॉट यूजफुल। देन जाइका वायरस डिजीज की बात किया जा रही है, इसमें जाइका वायरस होगा, 2 to 14 डेज होगा, नॉट रिक्वायर्ड होगा डियर। ये थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डियर, इसमें प्रोग्राम और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोग को डेली बेसिस पे दिए जाएंगे डियर। तो क्लासेस को डेली ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए डियर। चैनल को फटाफट आप लोग आगे ले जाइए डियर, ताकि आप लोग के लिए भी डियर मैं कुछ कर सकूं। डेली बेसिस में ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी कुछ भी मैं करवा सकूं, ताकि आपके भी सिलेक्शन हो सके, जो बच्चे पैरेलल क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे। और जो बच्चे डियर इंटरेस्टेड है, जिनको सच में एक बार में गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है, क्योंकि डियर देखिए आपके यहाँ क्या कर रहा ना, अभी वो MP में भी कर दिया, यूपी में नॉट क्वालिफाई वाले बच्चे को प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा डियर। तो आपका 1 साल क्यों वेस्ट करना डियर। आप यदि क्वालिफाई हो जाओगे, यदि प्राइवेट कॉलेज भी अच्छी मिल रही है, तो बिल्कुल नजदीक मिल रही है आपको, तो आप पैरेलल क्लास को ज्वाइन करके आप एक बार में सिलेक्शन ले सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं डियर, ताकि आप 1 साल जो बचेगा, उस 1 साल में आप अच्छी जॉब करके अपना इधर कवर कर सकते हैं। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करें डियर। बिल्कुल थर्ड ईयर का GNM का रिजल्ट आ चुका है, यूपी से यदि आप होंगे तो आपके लिए बेहतर क्लास है डियर, आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। चाहे वो पंजाब से हो, छत्तीसगढ़ से हो, जिन स्टेट से भी है डियर, तो आप लोग क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए ज्वाइन करने का। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय।